और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नगर निगम की भूमि पर एकीकृत अपशिष्ट के प्रयोग द्वारा आयोजित ऊर्जा सुविधाओं का विकास के लिए एक समझौता हो, उस पर समझौते पर साइन हुए। दिल्ली के अंदर ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा आपको सबको पता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जिनका सपना है कूड़ा मुक्त भारत, कूड़ा मुक्त दिल्ली, जिन्होंने खुद लाल किले की प्राचीर से देश के कोने कोने में जहां भी शौचालयों की सुविधा नहीं है उन सबको पहुंचाने के लिए वहां से घोषणाएं भी की और उनको वहां तक पहुंचाए भी और बनवाए भी। क्योंकि जिस तरह से नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे घरों से रोज कूड़ा भी रोज निकलता है और वो कूड़ा और कहीं से नहीं आता, हम सबके घरों से आता है। क्योंकि दिल्ली एक बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण से पूरे देश के अंदर एक आकर्षण का केंद्र भी है। दूर दराज गांव बस्ती में रहने वाला व्यक्ति, उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें जाकर के मैं अपना रोजगार, कि हमारे घरों से निकलने वाला, दुकानों से निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला जो कूड़ा है, उस कूड़े का निपटान भी ठीक प्रकार से हो। कूड़ा रोज निकलेगा ये तो निश्चित है, क्योंकि हम अगर जीवन जिएंगे तो कूड़ा निकलना निश्चित है। कूड़ा निकल करके गली में ही जाएगा, गली से ढलाव पे ही जाएगा, ढलाव से वो लैंडफिल पर ही जाएगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे आज वर्तमान में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, किसी भी एक सरकार ने जो दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ लगातार अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं, उनके निपटान के लिए आज तक एक भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। ना ही उन्होंने आगे बढ़ करके किसी ऐसी योजना, कोई ऐसी योजना बनाई है जो नगर निगमों के साथ मिलकर के इन कूड़े के पहाड़ों को कम किया जा सके, कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। जैसा कि आज हमारे देश के अंदर अनेक ऐसे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर का है, जब कूड़े का पहाड़ भी कम हुआ और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा करके कूड़े से आमदनी भी हुई। यहाँ एक तरफ कूड़े से गैस भी बनाई जा सकती है, कूड़े से हम बिजली भी बना सकते हैं, कूड़े से और अन्य हम उसका सदुपयोग करके आय के स्रोत खड़े कर सकते हैं। ये सपना था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। देश को स्वच्छ करने के लिए उन्होंने खुद झाड़ू उठाई और आगे बढ़ करके स्वच्छता अभियान चलाया। उसका ये परिणाम है कि आज हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आदत में आ गया कि हम सड़क पे, गली में जहां हम काम करते हैं कूड़ा डालते हैं, हिचकते हैं और उसको कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जैसे मैंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक समझौता किया है, जिसमें हमारे दोनों संस्थाओं के अधिकारियों ने साइन किए। और जब एमओयू साइन हुए तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी गरिमामय उपस्थिति उसमें थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी उसमें थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते मैं और मेरी सारी टीम वो सब उसमें उपस्थित थी। हमारे कमिश्नर, सेक्रेटरी, आईओएल के जो सेक्रेटरी हैं वो उसमें थे, अनेक बड़े अधिकारी उसमें उपस्थित थे। और आज एक बड़ा प्रोजेक्ट के साइन हुए, जिसके अंदर नगर निगम का 1 रुपये भी नहीं लगना। सबसे बड़ी बात है कि उसमें निगम का 1 रुपये भी नहीं लगना। निगम को सिर्फ और सिर्फ जगह उपलब्ध करानी है, उसमें
आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई स्थानों पर हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। जहाँ भी हमें उचित स्थान लगेगा, जहाँ हम उस प्रोजेक्ट का लाभ भी उठा सकें और लोकल समस्या भी ना खड़ी हो, उसके तहत उस पर हम काम कर रहे हैं। हम अपने सभी 6 जोन के चेयरमैन और हमारे जो और पार्षद है जहाँ जगह उपलब्ध है उनके साथ बैठ करके उसको फाइनल करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारा लगभग जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हमारे 6 जोन हैं उनमें से करीब 4500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से 2300 मीट्रिक टन कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो नरेला पवाना में हमारा SWM 2016 नियम के अनुसार लगा हुआ है, तो वैज्ञानिक तरीके से हम उसका निपटान करते हैं। लेकिन 2200 मीट्रिक टन कूड़ा रोज बच जाता है। उस कूड़े के निपटान के लिए हमने पिछले वर्ष ट्रेवल मशीनें भी लगाई थी जो कि अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से कूड़ा बढ़ आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हमें और भी काम करने की जरूरत है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है। जो 2200 मीट्रिक कूड़ा जो बचा है, इसके 2200 मीट्रिक कूड़े में हर वर्ष 5 से 7% हर वर्ष वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, तो 5 से 7% कूड़ा बढ़ता है, क्योंकि आप दिल्ली को आप बाहर से जो लोग आते हैं उनको रोक नहीं सकते, सबका अधिकार है, सबकी राजधानी है। लेकिन एक दूरदर्शिता दिखाते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट लगाने बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह भी कहा है कि अगर और प्रोजेक्ट भी लगाने होंगे तो जहां जहां नगर निगम प्रस्तावित जगह उनको बताएगी, तो ये एक प्रोजेक्ट के अलावा और अन्य निगमों में भी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी और प्रोजेक्ट भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि पूरे देश के अंदर लगभग जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, सभी शहरी क्षेत्रों में ऐसे प्रोजेक्ट लगाना, ऐसा भारत सरकार का एक मिशन है। उसी मिशन के तहत दिल्ली में पहला प्रोजेक्ट ये लगा है और वो भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगा है, तो उसका हमारे को गौरव है। इस योजना से जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा बायोगैस, प्लास्टिक, एथेनॉल, बिजली, सिंथेटिक, मीथेन, हाइड्रोजन इत्यादि बनाने में जो उपयोग किया जाएगा, उसमें भी जो साथी हैं उनको जो रियायत देनी होगी वो दी जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त रियायतकर्ता द्वारा निगम को प्रति मीट्रिक टन कूड़े के हिसाब से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसका अर्थ है कि जो वहां पर कमाई होगी उसमें भी हमारे को एक हिस्सा हमारे पास आएगा। तो नगर निगम जो कहते हैं ना, नून लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो नगर निगम जिस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, नगर निगम जहां दिल्ली सरकार से पैसों के लिए लड़ रहा है, नगर निगम का कर्मचारी जहाँ एक तरफ सड़कों पर बैठा हुआ है, उस समय अगर नगर निगम में एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। ये प्रोजेक्ट दिल्ली को साफ करने में और इन कूड़े के पहाड़ों को कम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे प्रेरणा लेकर के पूरे देश भर में जितने भी महानगर है और छोटे नगर है, जो जहाँ नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है, वहाँ भी ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। और आने वाले समय में दिल्ली को सजाने में, संवारने में और पहाड़ों को हाइट को कम करने में ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा।